शांति। 1, 2, 94। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। दिव्य बुद्धि व विशाल बुद्धि का वरदान देने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों प्रति बोले। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात जी तीनों कालों को जानने वाला। विशेष किसको जानना होता है? 2 काल की तो कोई बात ही नहीं। सबकी इच्छा क्या होती है? तो आपको साक्षात्कार भी होते होंगे। अगर त्रिकालदर्शी बनते हैं तो नहीं होने चाहिए। अगर त्रिकालदर्शी हैं तो भविष्य का साक्षात्कार करते होंगे, नहीं करते होंगे? उस रूपरेखा को प्रैक्टिकल लाने के लिए त्रिकालदर्शी क्यों बनाते हैं? माना जो आपको भविष्य की रूपरेखा है उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए तो उन बच्चों से मिल रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, किसके द्वारा? दिव्य बुद्धि के द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो, साक्षात्कार के आधार से नहीं। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। यह वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। बुद्धि में दिव्यता आ जाए, साधारणता खत्म हो जाए। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना और वर्णन करना यह सभी को आता है। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर 1 जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को व कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में लाती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। तो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तो तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं, जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे सोच समझ कर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं कराएगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर सभी त्रिकालदर्शी, कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर अलवेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है इसमें ठीक रहें। भविष्य का क्या होगा इसको क्यों सोचे। लेकिन अलवेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि।
त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो, स्वयं की दिव्य बुद्धि किस नंबर की बनाई है? कितने नंबर है? किस नंबर की बनाई है? पूछा, कितने नंबर बताए? 3 नंबर बताए। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्कर का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में हैं, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की आवश्यकता, विशेष आवश्यकता है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते, कॉपियां भी भरी हुई रहती। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी होंगी, काफी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, मैं जो हूं जैसा हूं, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है जो हूं जैसा हूं, उसमें अंतर पड़ जाता है। इस रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो समझा कारण? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म स्वतः ही सहज सफलता है ही। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई, चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलवेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हो, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वपन मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता। क्या? कौन? समर्थ स्थिति वाले किसको? व्यर्थ को ऐसे कैसे खत्म कर देते हैं? स्वपन में भी व्यर्थ नहीं आ सकता। ये है समर्थ स्थिति। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते, तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता।
तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया था कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। क्या क्या शुरू करो? क्या प्रयोग करेंगे? क्या प्रयोग करेंगे? कुछ प्रयोग नहीं करेंगे। कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रिश्ते बन रहे हैं। बोलो। अब नई दुनिया कब आ जाएगी? प्रैक्टिकल रटी हुई है। बताओ तिथि तारीख? है जी, गुड़ी पड़वा, चैत्र मास शुरुआत होगी। तो इतना बड़ा परिवर्तन होगा कहाँ? है जी, गुड। है जी, अरे कहाँ परिवर्तन देखना चाहते हैं आप? है जी, हाँ देखो एक दिल्ली वाली माता भी आके बैठी। हाँ, कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं? दिल्ली का परिवर्तन। अब तो 3 पैर पृथ्वी को मिल ही जाएंगे भट्टी के लिए। वहां 2-3 दिन हम योग करना चाहें, कमरा तो दे ही देंगी ना माता जी? नहीं। हम तो 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, जहां बैठ के 1-2 दिन भगवान को याद करते हैं। याद को किया और आगे बढ़ो, हो गया काम। नहीं बस हम तो 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। आप 2 दिन दे दें तो बहुत अच्छा, 3 दिन देने तो और अच्छा, 5-7 रोज मिल जाए तो बाप रे बाप, काम ही हो गया हमारा तो। और हम भी मौन में रहते हैं, वहां ऐसा कोई चूचा नहीं। किसी से ना मिलते हैं ना जुलते हैं, बस भगवान को याद किया और वापस अपने घर चले आए। इतना सुंदर हमको दिल्ली में रहने को 5-7 रोज मिल जाए तो हो गई हमारा तो काम। हाँ जी बिल्कुल, ये दिल्ली का ही फाउंडेशन पढ़ने जा रहा है। राजधानी की स्थापना होने जा रही है। 10 तारीख, 9 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 10 मना, बस काम भी हो गया। क्या ऊपर लाइन तो सुनो पहले, वैसे ही हंसते रहते हैं। हैं जी, हाँ ये मेन बात ये है। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस के प्रयोग के साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। तो आपके साइलेंस की शक्ति का आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है नहीं है? क्या आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है? टिकते हो नहीं टिकते? मूल स्वरूप कौन सा है? आत्मिक स्वरूप। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। उस बीज रूप अवस्था को अपने चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति की लाइट, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। जो तुमको प्रयोगशाला में प्रयोग करना है उसमें सफलता जैसे कि हुई पड़ी है। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। बाद में कहाँ करोगे? बाद में जहां करोगे करोगे, पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करके देखो। जिस गुण, जिस शक्ति की कमी है, 15 के लिए क्या करो? अपने ऊपर विशेष प्रयोग करो।
क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो कोई भी पेपर आया लेकिन जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहां तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है तो समय का भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्वयं के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा और जब स्वयं के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि सफलता जो मिल गई, किसके ऊपर सफलता मिल गई? स्वयं के ऊपर। फिर अब तुम क्या करोगे? दूसरों किसके ऊपर? राजधानी की स्थापना करोगे। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना, क्योंकि हिसाब किताब बन रहे नहीं बन रहे, हाँ? उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्वयं के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों को सहज हो जाएगा क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो और प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और मन बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हैं ना, ये मुश्किल है? कौन सा प्रयोग? सब तरफ से क्या हो जाए? जो भी कोई विघ्न आता है मेरी याद की यात्रा में, वो विघ्न हट जाए। तो इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशन बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरे के अलवेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। संगठन में कोई कमजोर है, उसमें कमी है, उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। कौन कौन सा? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो इस वर्ष का ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। किसके समीप? आप सोचते हैं बाप के समीप कैसे जाएंगे, कैसे कोई मीडिएटर मिलेगा? और ये क्या कह रहे हैं? जैसा ड्रामा बनने वाला है, चुटकियों में काम होगा, चुटकियों में।
जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझकर कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का तो अक्ल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है, जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा होती है। ये हो रहे थे कि आप लोगों को अटैक नहीं आता लॉटरी के बाद है ना, नहीं तो कई बार बहुत बड़ी लॉटरी लग जाए तो अटैक भी आ जाता है। ये बहुत भाग्यशाली है आप लोग कि समा कैसे पा रहे हैं इतनी बड़ी लॉटरी को आप। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है। क्या सेवा पे जाएंगे, नहीं जाएंगे? जाएंगे। जो निर्बंध है वो जाएंगे सेवा पे जबरदस्ती कर तो नहीं लाते, जाए। हाँ, पूछा जो निर्बंध है उनसे पूछ रहे सेवा पे जाएंगे, नहीं जाएंगे? कब जा रहे? वो पीछे एक भाई निर्बंधन है, बंधन वाला। तैयार रहो। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। क्या भारतवासियों ने क्या किया? अपनी लॉटरी ले ली। उनको जहां टिकाना था भ्रुकुटी में बाप ने टिका दिया। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? कब था वो समय बहुत मुश्किल था? है? तुम जब बोलते हो वो थोड़ी रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, कुछ भी बोल सकते हो। कब मुश्किल था? डेट बताओ। अमृत वेला का समाप्त हुआ पीछे। हाँ, 2016 14 नवंबर। कहाँ संपर्क करने में कितना मुश्किल था, तो अचानक सब कुछ हो गया, नहीं हो गया? हाँ, तो सोचो अब हर वर्ष क्या हो रहा है ड्रामेबाजी। अब क्या होने वाला है 10 तारीख से? है? सेवा होगी ना। तो अभी क्या लगता है, जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते हैं ना, तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे, अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया ना। क्या वो ऑफर कैसे, कहां से करेंगे आने की? आजकल तो फोन है ना, नहीं है? वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ना ऊपर वाला अभी तो टचिंग दे, है ना। आपको ये बड़े बड़े वीआईपीओ की बात है ना, और उनके लिए विशेष व्यवस्था भी तो करनी पड़ी। तो ऐसे माउंट आबू में व्यवस्था करनी पड़ती थी। फर्क पड़ गया ना। वो कहते हैं हम चले और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मत। बच्चे मदद दे बाप का प्रत्यक्ष रूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते हो और नई नई विधि की टचिंग होती रहती है। टचिंग कब होती है? खास कौन सा समय? हाँ, हम एकाग्र बुद्धि होकर बैठते हो, कुछ ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करनी होती है। अगर स्वतः ही तुम्हारे अंतर्मुखता में साइलेंस में अगर कोई प्लान स्वतः ही आ रहा है तो प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा? बिल्कुल। क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि ये हो, अभी ये हो,
अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान्स बनाती है, नई नई बातें सुनाते हो ना, और आप लोग सभी को उमंग उत्साह में लाने के प्लान बनाते हो। अभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, पर्सनल मुलाकात, पहला ग्रुप। अविनाशी अधिकार निश्चित है, इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो। सब बोझ बाप को दे दो। सभी अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्मा अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। यह अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा उतना स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। अभी किस अधिकार को चेक याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना, आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो, तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकारी की रही है तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितना मेहनत करके अधिकार लेते हैं, जानते हैं यह सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं। और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह मेरा अधिकार, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गंवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुशी में रहते हो ना। आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए, कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है? निश्चिंत हैं, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित है ही। तो जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत हैं कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। आपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेदारी है तो बेहद की है, हद की नहीं। विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोत्रे पोत्रियों की माताएं हो? पोत्रे पोत्रिय 2-3 दिन से लगे हुए हैं। किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है यह हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को आप अपना परिवार समझते हो? बेहद के परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे? हम अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलते हैं ना। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। सभी ठीक है, हलचल तो नहीं है। कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे? सबसे पहले कौन सी हलचल पूछी? हाँ जी,
हाँ, व्यर्थ की पूछा सबसे पहले, और फिर प्रकृति की पूछा। तो व्यर्थ की हलचल से परेशान होते नहीं होते? कौन माई का लाल है जो नहीं परेशान होता? होते हैं। और ये क्या पूछ रहे हैं? कितने निश्चय बुद्धि होना चाहिए व्यर्थ के बावजूद भी। व्यर्थ है, प्रकृति की अपनी तरह की हलचल है, स्वभाव स्वभाव हमारी प्रकृति होती है। प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं वे स्वयं कैसे हलचल में आएंगे? परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो लेकिन स्वयं स्थिति के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्या है? स्वयं स्थिति के आगे और ही बाप का सहयोग है। क्योंकि स्वयं स्थिति अपने आप में कैसी है, कितनी पावरफुल है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति कैसी बन जाएगी? छोटी से छोटी बन के खल्लाद। कुछ भी नहीं है, महारथी को कोई हिला नहीं सकता, तो स्वयं सदा अचल बन औरों को भी अचल बनाना। हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। परिस्थिति किस लिए भेजते हैं? किस लिए? समान बनने का। बाप से टाइटल लो। दूसरा ग्रुप, अपने श्रेष्ठ टाइटल की स्मृति से रूहानी नशे का अनुभव करो, वाह वाह के गीत गाते रहो। सदा क्या से क्या बन गए ये स्मृति रहती है। कल कोड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए, तो कहां कोड़ी कहां हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे, आज रोशनी में आ गए। तो अंधकार में क्या मिला? ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकरें खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए, तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कितने ड्रामा के अंदर? कितने ड्रामा के अंदर? सारे ड्रामा का बोला, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग। हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम हैं। तो डबल हीरो हैं, तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं। टाइटल्स की लिस्ट है ना, रोज मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है, तो टाइटल का कितना नशा होता है। किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दें तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन? 2-3 दिन से ये भी तो बार बार बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? हैं जी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो बेहद में प्रेसिडेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर कौन? बच्चू, बादशाह, पीरू, वजीर। कितनी बड़ी ड्रामेबाजी है। तो आपको टाइटल देने वाला कौन? जो भाग्य विधाता बाप है वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी। जिससे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग। ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता। दूसरी जो भी मशीनरी होती है वो आज ठीक है कल खराब हो जाएगी, लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है। तो ये गीत गाना आता है। कौन सा गीत? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन स्वतः याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूं तो भूलता नहीं। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है। वो एक जन्म का होता है, चाहे शरीर बदलेंगे लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है, लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो। आत्मा तो हो ही लेकिन विशेष आत्मा हो, अपनी विशेषताएं सदा याद रहती हैं। तो डबल हीरो हो, साधारण पार्टधारी नहीं। हीरे समान बने हो या अभी भी कुछ पत्थर कुछ हीरा। डबल हीरो माना कुछ पत्थर बुद्धि में नहीं है। क्या चमक रहा है सदा मन बुद्धि में?
एक बाप। कहाँ हीरे की वैल्यू, कहाँ पत्थर की वैल्यू। अगर विस्मृति है तो पत्थर है, और स्मृति है तो हीरा है। बोलो, विस्मृति है तो पत्थर, स्मृति है तो कितनी देर हीरा, कितनी देर पत्थर। 8 घंटे हीरा, 16 घंटे पत्थर। अरे जो कोशिश कर रहे हैं वो भी क्या है, वो हीरा ही तो है। माया अड़चन पैदा कर रही है और तुम थक ही नहीं रहे, तो इसको क्या कहेंगे? उसको पत्थर कहेंगे क्या? माया कितना चाहे व्यर्थ के रूप में, नेगेटिविटी के रूप, अपना स्वभाव संस्कार जैसे वो बीच बीच में अड़चन पैदा कर, तुम थक नहीं रहे, तो वो जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पत्थर कहेंगे, हीरा कहेंगे? अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ, क्या कौन सी दुनिया आ रही है? स्वयं स्थिति में गया, अर्थात स्वर्ग में गया। जो हूं जैसा हूं वो भूल नहीं सकता। क्या? जो हूं, क्या हूं, जैसा हूं, कैसा हूं। बोलो, इतना सा भी नहीं आता। जो हूं, आत्मा हूं, ये सबको मालूम है, 9 लाख को भी मालूम है। जो हूं, जैसा हूं तो चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो हूं तो कम से कम ये पहेली तो हल हो जाए। यही नहीं मालूम है जी। अव्यक्त जो हूं, ये तुम जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हो, इनसे मिलो है जी। हाँ हाँ, जो हूं पक्का पक्का सूर्यवंशी। इतना स्मृति, कहते हैं स्मृति स्वरूप। जो हूं, क्या हूं, सूर्यवंशी हूं। जैसा हूं, कैसा हूं, ये चलो ये ज्यादा कठिन है। पहले इतना ही काफी है। सोचो आप, नई दुनिया की पहेली है, कितनी सुंदर है। आप जो हो, जैसे हो, वैसे ही संसार में प्रत्यक्ष होने जा रहे हो। कितने भाग्यशाली हैं, इसलिए कहा हीरो, डबल हीरो। तो विस्मृति की दुनिया को छोड़ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग है, कलयुग विस्मृति का युग है। तो आप अब संगम युग के रहवासी हो, या कभी कभी कलयुग में चक्कर लगाने चले जाते हो? अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे। विस्मृति की दुनिया से निकल आए। कलयुग में तो बहुत रौनक है, तो उस रौनक को क्यों छोड़कर आ गए? आगे ना छोड़ के देखो। भोली बच्ची। तो बहुत उस रौनक को छोड़कर आ गए। रौनक जरूर है, लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाहर से रौनक दिखाई देती है और अंदर धोखा देने वाली। क्या अनुभव? धोखा देने वाली रौनक है ना। सब अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हो ना, तो अभी कुछ अनुभव करना बाकी है। धोखा खाते खाते थक गए। आर्टिफिशियल दुनिया है ना, लेकिन चमक आर्टिफिशियल की ज्यादा है। तो कभी आर्टिफिशियल चमक आकर्षित तो नहीं करते। जब एक बार धोखा खाकर देख लिया तो दोबारा धोखा खाया जाता है क्या? इसलिए बच गए। माताएं अपना श्रेष्ठ भाग्य देख खुशी में नाचती रहती है ना। संगम पर शक्तियों की वारी पहले है। द्वापर कलयुग में पांडवों को चांस मिलता है। क्या कहा? कितनी भाग्यशाली हैं। द्वापर कलयुग में पांडवों को चांस मिलता है और संगम पर शक्तियों को चांस मिलता है। अभी देखो, बाप ने माताओं को चांस दिया है, पांडवों को कैसे चांस मिलता है, अभी शक्तियों को कैसे चांस मिल रहा है। द्वापर या कलयुग जो कोई काम का नहीं है, वहां तुमको चांस मिला। संगम युग जो हीरे तुले, उसमें शक्तियों को चांस मिला। सोचो आप। बताओ, लड़ाई झगड़े में चांस दिया। राजा महाराजा बनो, तलवारें चलाते रहो। और यहाँ धर्म की स्थापना के लिए शक्तियों को चांस दिया, तो वहां तुमको कौन सा चांस दिया द्वापर कलयुग में? पांडवों को है जी। राज्य दे तो महारानी भी तो है, तो ये कहां पीछे रही। आपको अभी चांस मिला, पांडवों को द्वापर कलयुग में चांस मिला। एक जन्म भी पीछे नहीं, महारानी बन के बैठी है महाराजा के साथ। आपको अभी चांस मिला, इनको द्वापर कलयुग में चांस मिला, तो क्या चांस मिला?
लो, कैसे सन्नाटा छा रहा। हाँ, अरे जितने भी धर्म पिता हैं, कोई स्त्री चोला है क्या? हाँ, सब क्या हैं? सब पुरुष ही चोला तो है ना। यहाँ धर्म की स्थापना भगवान कन्या माताओं से करवा रहे हैं, वहां अपने अपने धर्म की स्थापना किन्होंने की? पुरुष चोलों ने ना। तो अभी देखो, बाप ने माताओं को चांस दिया, तो दुनिया में भी आजकल माताओं को चांस देने का बुद्धि में आया है। धर्म पिताओं ने देखो, पहले कोई माता नहीं होती थी, लेकिन अभी महामंडलेश्वरियां भी हो गई हैं। पहले कोई जितने भी धर्म पिताएं हुए हैं, कोई चांस नहीं था। अभी माताएं भी गुरु बन जाती हैं। तो जब बाप ने चांस दिया तो लोग भी चांस देने लगे। तो माताओं को डबल खुशी है ना कि हमको बाप ने ऊंचा बना दिया। तीसरा ग्रुप, सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। एक बल एक भरोसा, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसा है या अनेक बल अनेक भरोसे हैं? एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल, योग का बल। एक बल में भरोसा अर्थात निश्चय होने से यह साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। क्या ये साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है? तो साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग वाले हैं, यह स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि और सभी शक्तियां कहां से निकलती हैं? शांति की शक्ति से ना। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह भी निकली कहां से? शांति की शक्ति से निकली ना। बैठ के अगर उन्होंने साइलेंस में विचार ना किया होता तो इन्वेंशन कैसे होती? तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। कौन सी सीजन है अभी? असंभव को भी संभव करने की सीजन है। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए वह संभव है। कौन सी दुनिया वाले? हाँ, कौन सी दो दुनिया है ब्राह्मणों की जो असंभव कहते हैं? हाँ, एक बेसिक, दूसरी एडवांस। ये तो कोई काम के नहीं, कुछ नहीं हो सकता। और आप कितने निश्चय बुद्धि हैं कि भगवान ने जो जो महावाक्य मुरली अव्यक्तवाणी में पत्थर की लकीर साबित होने जा रही है। तो असंभव होने के कारण सहज लगता है, संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। दुनिया वाले तो अभी भी सोचते रहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। और आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं ज्योति ज्योत समाना, कितने जन्म जन्मांतर कोशिश की। और आप क्या कहेंगे? हाँ, केवल संगम युग ही है। हम भाग्यशाली हैं जो हमने शास्त्रों में लिखा। क्या सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? हाँ, उस ज्योति में समा जाना, बाप समान बन जाना, निराकार स्टेज का अनुभव करना। ये है तुम्हारी असली अवस्था। और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वह कहेंगे कि परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्य से भी तेजों में है। और आप कहेंगे वह तो बाप है। आप क्या कहेंगे? अरे वो तो हमारा बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। हजारों सूर्य से तेजों में तो जलाएगा ना। और आप तो स्नेह के सागर के अनुभव में रहते हो, तो कितना फर्क हो गया। इसको जला डाला। जी, रावण को जला डाला। किसको जला डाला? सहन ही नहीं हुआ, इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता। हाँ, ये बुद्धू हैं। कौन से धर्म की आत्मा है? बौद्ध धर्म की आत्मा बुद्धू है। तो ये कहाँ सहन कर सकेंगे ऐसा भगवान का तेज? इनमें सोल प्रवेश हो, उड़ते रहे बस। जो दुनिया ना कहती वह आप हाँ कहते। फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आस्तिक बन गए। अब जाके आस्तिक बने तुम भी। कल तक क्या थे? भावना में चलते रहते थे। अब क्या बन गए? आस्तिक। कल माया से हार खाने वाले और आज मायाजीत बन गए। फर्क है ना। माताएं जो कल पिंजड़े की मैना थी और आज उड़ती कला वाले उड़ते पंछी। तो उड़ती कला वाले हो या कभी कभी वापस पिंजरे में चले जाते हो? कभी कभी दिल होती है पिंजरे में जाने की। बंधन है पिंजड़ा और निर्बंधन है उड़ना। तो मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। मन को कोई बांध सकता है? बांध ही नहीं सकता। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है?
जो असंभव मन मनाभव हो गए वह मन के बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है, ट्रस्टी होकर संभालते हो। अगर ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन, ग्रस्थी हैं तो बंधन है। ग्रस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, तो सब बोझ बाप को दे दिया, या सिर्फ थोड़ा एक दो पोतरा रख दिया, फिर पोतरा। हाथ खड़े करो, कौन कौन पोतरे पोतरी वाले हैं? हैं जी? हाँ, पता भी है बाबा को, और खास निकालना चाहते हैं बुद्धि, ताकि कुछ बाबा भी संभाल ले आपकी जगह है। आप छोड़ो तो बाप संभाले, आप संभालो तो बाप फिर फ्री रहता है। जहां आपने पोतरे धोत्रों को छोड़ा, बाप ने संभाल लिया, ये ज्यादा अच्छा है या हम ही संभालने ज्यादा अच्छा है? हाँ, फर्ज निभाओ, मना नहीं करता, लेकिन बुद्धि में एक बाप। हाँ, बाबा का ही बच्चा होगा। तो पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख दिया है, थोड़ा थोड़ा रोब रख दिया, क्रोध रख दिया, यह जेब खर्च है। मेरे को तेरा कर दिया, किया है, या थोड़ा थोड़ा मेरा है? ठगी करते हैं ना, मेरा सो मेरा, तो तेरा सो मेरा। ऐसी ठगी तो नहीं करते। आधा कल बहुत ठगत रहे ना, कहना तेरा मानना मेरा, तो ठगी की ना। अभी ठगत नहीं, लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला कितनी प्यारी है, सेकंड में जहां चाहो पहुंच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियां, तो शक्तियां नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर हैं, शक्तियां हैं तो शक्तिशाली हैं। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कल कल की शक्तियां और पांडव सेना वाले हैं, यह स्पष्ट स्मृति है ना। तो हम ही थे, हम ही हैं, और सदा हम ही बनेंगे। यह स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो, याद आता है, ये सुना है तो समझते हो नहीं, दिल में वह इमर्ज होना चाहिए, बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, हम ही थे, हम ही होंगे। जहां एक बल एक भरोसा है, वहां कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर हैं? एक बल एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि अब कभी कभी जाग जाती है। तो सदा माया जीत, हार कभी खाने वाले नहीं, सदा विजयी। तो यही नशा सदा रहे कि विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह रूहानी नशा है ना, इस जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। चौथा ग्रुप, मधुवन निवासी बनना, अर्थात बेहद के सेवा की स्टेज पर आना। मधुवन निवासियों को सबका प्यार, मधुवन निवासियों से सबका प्यार है। सभी का मधुवन निवासियों से प्यार क्यों है? कारण क्या? मधुवन निवासियों से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि मधुवन निवासी अर्थात बड़े से बड़े सेवादार। मधुवन निवासी होना अर्थात सेवा की स्टेज पर आना। जो भी मधुवन में आए तो सेवा के लिए आए, और बाप दादा भी अपने ऊपर सबसे बड़े से बड़ा टाइटल विश्व सेवाधारी का देते हैं। तो मधुवन निवासी अर्थात जितना बाप से प्यार उतना सेवा से प्यार। मधुवन निवासी हर सेकंड सेवा की स्टेज पर रहते हैं, चलते फिरते सेवा ही करते हो ना, एग्जाम्पल हो ना। तो मधुवन निवासी हर आत्मा को, हर एक आत्मा विशेष आत्मा के रूप में देखती। मधुवन निवासी अर्थात विशेष आत्मा, संकल्प में भी विशेषता, बोल में भी विशेषता, कर्म में भी विशेषता। क्या विशेषता कर्म में? क्या? हाँ, कोई भी साधारण कर्म भी करते हो तो किसमें करते? याद में करते। कितना महत्व है मधुवन निवासी आत्माओं का, तो ऐसी स्मृति रहती है। मधुवन को सब फॉलो करते हैं। मधुवन के बाप से प्यार है तो मधुवन निवासियों से भी प्यार है। जैसे मधुवन के बाप की महिमा, वैसे मधुवन निवासियों की महिमा। क्योंकि मधुवन बाप की कर्म भूमि, चरित्र भूमि तो तपस्वी भूमि है।
ऐसे भूमि का अनुभव होता है ना। भूमि का वाइब्रेशन वायुमंडल सहयोग देता है। मधुबन वालों के ऊपर बाप दादा की भी विशेष ब्लेसिंग है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहे हो। सभी उड़ती कला वाले हो या कभी रुकती कला कभी उड़ती कला, ब्रह्मा बाप की विशेषता कौन सी गायन करते हो? अथक सेवाधारी। तो पुरुषार्थ की गति में भी अथक, थकने वाले नहीं, औरों को भी उड़ाने वाले। जिम्मेवारी है ना, क्योंकि मधुबन वालों को सभी सहज फॉलो करते हैं। तो इस वर्ष में अपने तीव्र पुरुषार्थ का कोई विशेष प्लान बनाया है, क्योंकि मधुबन के पुरुषार्थ की लहर चारों ओर फैलती है। मधुबन वाले भट्टी करते हैं, तपस्या पावरफुल करते हैं, तो चारों ओर वह वाइब्रेशन जाता है। तो कुछ नया तीव्र गति का प्लान बनाओ। जैसे कोई भी बड़ा स्थान बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? ज्ञान सरोवर बनाना था तो पहले मॉडल बनाया ना। तो मधुबन निवासी हैं मॉडल। तो जितना मॉडल वैल्यूबल होता है उतना ही ओरिजिनल मकान भी वैल्यूबल होता है। निमित्त तो मॉडल बनता है ना। कोई नया प्लान बनाया है, क्योंकि मधुबन निवासी इन्वेंटर है ना। कोई ने कहा आपने जो होमवर्क दिया वह करेंगे। अच्छा, मधुबन निवासी पहले मधुबन के ग्रुप में प्रयोग करके अनुभव सुनाएंगे, तो उसमें उमंग, सब में उमंग उत्साह आएगा। जिसको भी देखें सबका एक दृढ़ संकल्प हो तो संगठन का बल तो मिलता है ना। मधुबन की यही विशेषता सभी को प्रिय लगती है। हर एक आत्मा का हर कर्म विशेष हो, साधारण नहीं, क्योंकि यहाँ सहयोग बहुत है। एक तो सभी आत्माओं की शुभ भावना का मधुबन निवासियों को बहुत सहयोग है। कोई भी बात होगी तो सभी की भावना पहले मधुबन के तरफ जाती है। वायुमंडल की, पढ़ाई की, बाहर के पोल्यूशन की मदद, कितनी मदद है? बाहर के पोल्यूशन की कितनी मदद है यहाँ मधुबन में? बाहर क्या है? पोल्यूशन। और प्रकृति की पोल्यूशन भी नहीं है। तो रिजल्ट में मधुबन निवासी सभी किस माला में आएंगे? पहली माला या दूसरी माला? पहली में। सारी सीट मधुबन वाले ही लेंगे? पूछा। सभी खजानों से भरपूर है ना, कि कोई कमी है? कोई सेल्वेशन चाहिए कि सदा तृप्त आत्माएं हो? सभी ज्ञान के खजानों में भी भरपूर, शक्तियों के खजानों में भी भरपूर, गुणों में भी भरपूर। कोई ने कहा हाँ जी, गुणमूर्त देखना हो तो कहाँ देखें? मधुबन में या और स्थानों में? सब में मधुबन नंबर 1। जिसको जब देखें, जहां देखें गुणमूर्त, शक्ति रूप, ज्ञान मूर्त, साधारण नहीं, मधुबन माना ही विशेष। मधुबन वाले बेफिक्र बादशाह तो हैं ही, कोई फिक्र रहता है? संपूर्ण बनने का। कोई ने कहा कौन सा फिक्र? संपूर्ण बनने का। यह फिक्र फखुर में लाता है। फिक्र नहीं है, फखुर है, बनना ही है। अच्छा, मधुबन निवासियों के तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। स्लोगन ठीक सुनाया। जो भी कर्म करो पहले यह स्लोगन याद रखो कि जो हम करेंगे वह सब करेंगे, तो स्वतः ही विशेष कर्म होगा। अच्छा, बाकी कारोबार तो सब ठीक चल रही है ना? सबकी डिपार्टमेंट ठीक है? अच्छा, ओम शांति।